भवानी मंडी में समस्त नाथाओं की जमीन पर कॉलोनाइजरों के कब्जे। कई बीघा जमीनों पर काट दी कॉलोनियां, साठगांठ से कर दी नाम। पुण्यार्थ में दी नाथाओं की जमीन की रजिस्ट्री पर लगा है बैन। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी शहर में भूमि माफियाओं का व कॉलोनाइजरों का बोलबाला है। जहां शहर विकास के प्रगति पर बढ़ता जा रहा है, वहीं कॉलोनाइजर भी ऐसी जमीनों की तलाश कर धड़ल्ले से कॉलोनियां काट रहे हैं। जहां शहर में कई समस्तनाथाओं की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कॉलोनियां काट दी है। गौरतलब है कि भवानी मंडी शहर नहीं बसा था, उससे पहले रामटी बसा हुआ था, जहां नाथ संप्रदाय के मंगलनाथ महाराज का मठ हुआ करता था, जहां वे अपनी आराधना करते थे। बताया गया है कि मंगलनाथ ने जिंदा समाधि ली थी, जिस जगह पर नाथ समाज का मंदिर बना हुआ है। वहीं कहा जाता है कि मुगल शासक द्वारा समस्त नाथाओं को 1450 बीघा भूमि दी गई थी, जिसमें से 250 बीघा जमीन पवनगिरी नाथ को पुण्यार्थ के तौर पर उनके परिवार में एक महिला के सती होने पर दी गई थी, जहां नाथ परिवार इस जमीन पर खेती कर अपना जीवन यापन कर सके। पवनगिरी द्वारा जब रामटी छोड़ चले जाने के बाद समस्त नाथान ने जमीन पर अपना हक जमा लिया था, जिसमें 250 बीघा भूमि किशननाथ व संतुनाथ ने अपने अधीन कर ली थी। मगर धीरे धीरे शहर के विकास के लिए समस्तनाथाओं की जमीनों को बेचना चालू किया गया, जहां आज समस्तनाथाओं की जमीन पर कई कॉलोनियां बन गई है, जबकि पुण्यार्थ में मिली नाथों की जमीनों को खरीद नहीं सकते, न ही उसका बेचान हो सकता है। वहीं ऐसा ही मामला रामटी के समीप बन रही लक्ष्य कॉलोनी का सामने आ रहा है, जहां कॉलोनी की जिस तरह से फर्जी रजिस्ट्री घनश्यामनाथ व चंद्रनाथ, जो कि जमीनी वारिस नहीं थे, उन्होंने 6.5 बीघा जमीन को पहचान कर दी। वास्तविकता में ये जमीन किशननाथ के पुत्र कालूनाथ की है, जिसे मरा घोषित कर प्रशासन से साठगांठ कर दूसरे कालूनाथ को खड़ा करके जमीन बेचान कर दी, जबकि कालूनाथ खुद जिंदा है। वह कालूनाथ ने बताया कि लक्ष्य कॉलोनी में जो 6 बीघा जमीन आ रही है वह हमारी है, जो बेची नहीं जा सकती है, और ना ही नाथ समाज की जमीन की कोई रजिस्ट्री होती है, जबकि इस जमीन से संबंधित मामला RRA कोटा में विचाराधीन है। इस कॉलोनी में जो प्लाट बेचे जा रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। वहीं कालूनाथ ने बताया कि समस्त नाथान समाज की RG संगम विहार के पास पुराना खसरा नंबर 435, वर्तमान खसरा नंबर 139 की 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 138 की बीघा 13 बिस्वा कुल 6 बीघा 8 बिस्वा आराची है। जहां न्यायालय भू प्रबंधन अधिकारी व राजस्व अपील अधिकारी कोटा के यहाँ अपील संख्या 46/20 पर समस्त नाथान समाज द्वारा अपील विचाराधीन है। वहीं कालूनाथ ने बताया कि फिर भी अगर कॉलोनाइजर इस जमीन पर प्लाटिंग कर बेच रहते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नाथ समाज के पूर्वजों की जमीनों पर हुए कब्जों को हटाने के लिए 3000 पंपलेट छपवा कर शहर में वितरित करवाए जाएंगे, ताकि नाथ समाज की जमीनों को कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सके। वहीं जब इस विषय में तहसीलदार राजेंद्र मीणा से बात की तो उन्होंने नाथ समाज की जमीनों को बेचान होना नहीं बताया और न ही रजिस्ट्री होना बताया। अगर फिर भी कोई ऐसा मामला सामने आया है तो उसकी जांच की जाएगी। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कालूनाथ। कालूनाथ जी, कहाँ रहते हो आप? रामटी। कितने समय से रह रहे हो यहाँ पे आप? बरस गुजरी गया, मांगे बाप बूढ़े की पीढ़ी चली गई। तो नाथ समाज कहा जाता है कि जब भवानी मंडी शहर नहीं बसा था उससे पहले यहाँ नाथ समाज की काफी जमीन हुआ करती थी। ये तो कोई शहर ही नहीं था यहाँ। भवानी मंडी भी शहर नहीं था, जबकि आबादी क्षेत्र में है गांव रामटी। तो नाथ समाज की कितनी जमीन थी यहाँ क्षेत्र में? इस क्षेत्र में ये 1450 बीघा जमीन थी पुराने बीघे से। आज जो स्थिति नाथ समाजों की जमीन की है, उस जमीन पर कॉलोनाइजर कॉलोनियां काट रहे हैं, तो क्या कॉलोनाइजर कॉलोनियां काट सकते हैं इन जमीनों पर? इस जमीन की कोई कॉलोनी नहीं कटे और बिक नहीं सकती, रजिस्ट्री नहीं होती है। ये किस तरीके से रजिस्ट्री हुई ये मुझे कोई जानकारी नहीं है, कैसे रजिस्ट्री की गई। अभी जैसे कि 2-3 कॉलोनियां यहाँ कट रही है रामटी में, उन कॉलोनियां की रजिस्ट्रियां कैसे हो गई? अब यही पता नहीं कैसे होगी वो, और नाथ समाज की रजिस्ट्री होती नहीं है। तो अभी कितनी बीघा जमीन यहाँ है इन 2 जो कॉलोनियां कट रही इनमें? ये 2 कॉलोनी में नहीं, एक कॉलोनी में है 7 बीघा जमीन। कौन सी कॉलोनी है? जैसे कि 2 कॉलोनियां हैं, एक तो संगम विहार है, एक लक्ष्य कॉलोनी है। वो लक्ष्य कॉलोनी वो। अच्छा, उसमें कितने बीघा जमीन है नाथ समाज की?
वो उसमें 7 बीघा जमीन है पुराने बीघे से। पर जैसे कि देखने को ये मिल रहा है कि उस कॉलोनी की नाथ समाज की 7 बीघे जो जमीन है, तो वो जमीन पे कॉलोनी कैसे काटी जा रही है? अब ये पता नहीं कैसे काटी जा रही है। तो आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया नाथ समाज ने? ये जानकारी नहीं थी, गरीब स्थिति हमारे। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि भाई नाथ समाज की जमीन हर कोई इसे बेच देगा, और जैसे कि समस्त नाथान की जो जमीन है उन पर उसे बेची नहीं जा सकती है, वो बिक नहीं सकती है। तो आज जो ये जमीनें बिक गई है, तो उनके लिए आप क्या ठोस कदम उठाएंगे? ठोस कदम, मेरी जमीन मेरे को दिलाई जाएगा। सरकार से निवेदन है कि जमीन मेरी मेरे को दिलाई जा। तो ये आपने जैसा अभी बोला है कि मैंने कोर्ट में भी इस फैसले को उठाया है, हाई कोर्ट तक आपने ले जाने की बात की है, तो वहां तक भी क्या आप, अगर आपको ये जमीन नहीं मिलती है, या नाथ समाज के जो आपके परिवार के लोग हैं वो अगर आपके साथ अगर बेईमानी करते हैं, तो आप क्या करेंगे? कोर्ट से एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट को उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये जो समस्त नाथान की जो जमीन है, इनके कागजात आज आपके पास हैं क्या अभी फिलहाल कुछ? अभी मिल जाएंगे कागजात। आपके पास हैं? हाँ, समरनाथों के नाम से कागजात मिल जाएंगे, जमीन का, पूरी टोटल जमीन के कागजात। जैसा कि नाथ समाज के पास अभी और भी जमीनें हैं, तो इन कॉलोनाइजर ने किस तरह से जमीनें हड़पी और आप लोगों को जमीनें कैसे दी? ये जमीन जो हमारे परिवार के मिली भगत होने के कारण लोगों ने जमीन हड़प कर ली। ये जमीन आपको काहे के लिए दी थी दरबार लोगों ने? ये तो हमारे कमाने खाने के लिए थी। पर आज खाने कमाने के बजाय आप कुछ कुछ स्वार्थी लोगों ने जमीनों को बेच दिया। ये स्वार्थी लोगों ने जमीन बेची तो अब इनके फायदे के लिए बेची। यानी कुल मिला के नाथ समाज की जमीन को बेचा नहीं जा सकता है। कुल मिला के नाथ समाज की जमीन को नहीं बेचा जाता। ठीक है, नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, नाथ समाज में क्या पद है आपके पास? राजस्थान नाथ समाज का युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष होने के नाते जैसे कि भवानी मंडी क्षेत्र में काफी नाथ समाज की जमीन है, आज क्या हालात है उन जमीनों के? आज वो जमीनों की ये हालत है कि विधायक रूप से लोग कब्जा कर रहे हैं उस पर, और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसी कौन सी जमीन है जिन पर अभी कब्जे हो चुके हैं? अभी जो समस्तनाथों की जो जमीन है, 2 भाई की, किशन नाथ संतु नाथ की, तो वो जमीन, वो गरीब स्थिति थी उन लोगों की, तो वो लोग कब्जा कर रहे थे। और स्वयं सरकार से निवेदन है कि वो जमीन जिसको दिलाई जाए। जैसे कि अभी 2 कॉलोनियां अभी यहाँ कटी है, संगम विहार कॉलोनी और लक्ष्य कॉलोनी, तो क्या इन दोनों कॉलोनियों में भी किस कॉलोनी में नाथ समाज की जमीन अभी आ रही है? ये संगम विहार के पास में है, इसके पास में भी समस्तनाथों की जमीन लगमा है, और घनश्याम पारतारी में भी जमीन लगमा है समस्तनाथों की। ये हमें पता नहीं था कि कैसे हुई उसकी रजिस्ट्री और कैसे नहीं हुई, ये रजिस्ट्री कैसे कीगी, ये मिली भगत से होगी, हमें कोई पता नहीं इस बारे में। तो क्या जो नाथ समाज की जमीन है वो उसे क्या बेच सकते हैं क्या? वो नाथ समाज की जमीन ना तो बिक सकती है ना ये हो सकती है। जो नाथ समाज की जो खाते की जो जमीन है वो बिक सकती है, और ये समस्तनाथों वाली जमीन अभी नहीं बिक सकती है। जो कॉलोनी अभी यहाँ कट रही है, तो वो कॉलोनियां कैसे काटी जा रही है नाथ समाज वो की जमीन कॉलोनी नाथ समाज की जमीन में, कि जिस जमीन में उसमें जमीन खाते की भी थी और उसमें समस्तनाथों की जमीन भी थी, तो हमें तो बाद में पता चला कि ये जानकारी कहाँ से मिली है कि कहीं हम बाहर गए थे तो तुम्हारे गांव वाले जमीनों में मिली भगत करके बांट रहे हैं, और सरकार का भी पद लेके उन्होंने जाली रजिस्टर बना के और हमें मार दिया, और 2 ही परिवार के अध्यक्ष महोदय बन गए। कुल मिला के प्रशासन भी इसमें मिली भगत है, प्रशासन की भी, प्रशासन की भी इसमें मिली भगत है। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी ये बताएं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमें दिलाई जाए। अगर नहीं देते तो उसके क्या करोगे आप? हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपका नाम? हरीश योगी। जैसा कि नाथ समाज में कौन सा पद है आपके पास अभी फिलहाल? अभी गोरख सेना नाथ समाज का जिला अध्यक्ष बनाया है। तो जिला अध्यक्ष होने के नाते जैसे कि नाथ समाज की अभी भवानी मंडी क्षेत्र में काफी सारी जमीनें हैं जो इन्हें सालों पहले दी थी, आज उन जमीनों की स्थिति क्या है? कॉलोनाइजर उन जमीनों पर प्लॉट काट रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? इस पे समाज के सभी लोगों को इकट्ठा करके और पूछा जाएगा भाई कैसे बेची जा रही है और कैसे बेच दी और कैसे काट दी गई है, जबकि समस्त नाथान समाज की जमीन पे कोई कॉलोनी नहीं कर सकती।
अभी जैसे क्या बोला जाता है कि रामटी में एक मठ हुआ करता था जहां पर काफी नाथ समाज के लोग रहते हैं और उसी के आसपास काफी सारी जमीनें थी जो आज कॉलोनाइजरों ने अपने कब्जे में कर उन पर कॉलोनी काट दी है। जी। तो नाथ समाज आगे क्या कार्रवाई करेगा? नाथ समाज अब जितनी भी जमीन बची हुई है उनको बचा के रखेगा, बचा के रखने की कोशिश करेगा। इन सब नाथ समाज के सभी को इकट्ठा करके इस पे कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी कुछ जमीनें भी जो कॉलोनाइजरों ने की उनसे वापस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? नहीं, जो अभी लिए वो तो ली जाएगी, जो खाली है। यानी खाली जमीनों पर नाथ समाज वापस अपना अधिकार स्थापित करेगा। और कहा जाता है कि नाथ समाज की जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो पाती, क्या है, सही है ये? जी, समस्त नाथ समाज की जो जमीन है उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती, जिसके खाते की है वो करा सकता है। तो कितनी जमीन है अभी नाथ समाज की फिलहाल ये भवानी मंडी क्षेत्र के आसपास? ऐसे तो 1450 बीघा जमीन बताई जाती है। अब जितनी भी होगी ये पूछ कर देख कर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि नाथ समाज जमीन छुड़ाने के लिए एकजुट होगा, यूं? जी। सर, आपका नाम? राजीव कुमार मीणा। तहसीलदार साहब, जिस तरह से अभी भवानी मंडी शहर में समस्त नाथान की काफी सारी जमीनें हैं, उन जमीनों पर कॉलोनाइजर धीरे धीरे प्लॉट काट रहे हैं और दूसरी बात यह है कि नाथान की जमीनों पर पहले रजिस्ट्री नहीं हो सकती, तो सर क्या है मामला, थोड़ा बता सकते हैं? इसमें क्या है कि रेवेन्यू बोर्ड में 2-3 यहाँ पे एसडीओ कोर्ट में 2-3 मुकदमे चल रहे हैं इन नाथान समाज के संबंध में, जिसमें एसडीओ साहब ने स्टे दे रखा है। तो उस पर विक्रय पत्र तो कोई हो नहीं रहा और नोटरी से इकरारनामा मुक्तारनामा से जो अवैध रूप से बेचान कर रहे हैं, तो अब वो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि अभी कुछ कॉलोनियां हैं, अभी संगम विहार के पास एक लक्ष्य कॉलोनी अभी नई जो काटी जा रही है, उसमें भी नाथान जमीन की 5 से 7 बीघा जमीन आ रही है, उसको भी वहां पर अभी पूरी तरह से काट रहे हैं। नाथान समाज की पे कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही, वो किरारनामा मुक्तारनामा से बेच रहे हैं, वो तो बेचेंगे। अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनका वो है, पहले भी एक अतिक्रमण में तोड़ा था। हाँ, तो वो तो उसी विषय में मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई नाथ समाज की जमीन पर भी आपने अभी दीपावली के दिन आपने जैसे भी चलाकर कुछ अतिक्रमण ध्वस्त किए, तो फिर जिस तरह से ये अतिक्रमण अभी कर रहे हैं, कॉलोनाइजर कॉलोनियां काट रहे हैं, इन पर क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन? नहीं, रहवास के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्देश है कि रहवास वाले को तो जब तक पुनर्वास नहीं किया जाता तब तक तो उनको बेदखल नहीं किया जा सकता। तो उसके संबंध में तो हमारे कोई अभी कोई गाइडलाइन है नहीं, क्योंकि रहवास का है जो रह रहे हैं। जो अब नई कॉलोनी कोई करती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे रिपोर्ट लेके। तो कुल मिलाकर सर नाथान समाज की जमीन पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती? नहीं, वो रिकॉर्ड में उनका जो साहब का स्टे है, इसलिए रजिस्ट्री नहीं हो सकती।